हेलो दोस्त, कैसे हो आप लोग। तो दोस्त, अगर आप लोग दिसंबर 2023 में इग्नू का एग्ज़ाम देने वाले हो या फिर आने वाले टाइम में इग्नू का कभी भी एग्ज़ाम देने वाले हो और आप लोगों का प्रोग्राम बीएजी है या फिर बीए का कोई ऑनर्स डिग्री प्रोग्राम है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये वीडियो को आप लोग देख लेते हो ना तो 100% सारा क्वेश्चन करके आओगे एग्जाम में। 5 क्वेश्चन अगर आता है आपके एग्जाम में तो 5 का 5 करके आते हो। किसी किसी पेपर में 5 से ज़्यादा क्वेश्चन होता है, तो जितना भी क्वेश्चन है ना, आप लोग अगर ये वीडियो को अच्छे से देख लोगे तो पूरा क्वेश्चन आप लोग करके आओगे और 100% आप लोग अच्छे से पास हो जाओगे। तो देखिए, वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए, हम आपको एक एक चीज़ बढ़िया से बता दे रहे हैं कि आपको क्या क्या करना है। देखिए, आपको बस 2 चीज़ करना है एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से पास कर जाने के लिए। ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। 2 चीज़ कर लोगे ना तो बीए ऑनर्स या फिर बीए जी आपका प्रोग्राम है, तो आसानी से आप लोग अच्छा मार्क्स के साथ पास हो जाओगे। तो देखिए दोस्त, सबसे पहले आपको क्या करना है ना कि अगर आप जिस भी सेशन का एग्ज़ाम दे रहे हो, जैसे कि मान लीजिए कि दिसंबर 2023 का भी एग्ज़ाम चल रहा है, तो हम दिसंबर 2023 के लिए बता रहे हैं, तो आपको सबसे पहले दिसंबर 2023 का असाइनमेंट डाउनलोड कर लेना है। तो जैसा कि अभी आपको दिख रहा होगा, हम अभी आपको दिखा रहे हैं। ये आप एक खोलोगे, आपका जो भी पेपर है उस पेपर का असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लेना है। जैसे कि हम आपको एक डाउनलोड करके अभी कोई सा दिखा रहे हैं। मान लीजिए कि आपका इकोनॉमिक्स है या फिर कोई भी है, हिस्ट्री है, तो चलिए एक हिस्ट्री का करके दिखा रहे हैं। हिस्ट्री का ये आप डाउनलोड कर लीजिए। अभी ये डाउनलोड हो जाएगा, उसके बाद हम आपको बताएंगे। तो देखिए दोस्त, जैसा कि आप लोग ये देख रहे हो, ये असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हो गया और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। असाइनमेंट ऐसे ही नहीं दिया जाता है, ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए, आपको क्या करना है, पहले नंबर पे तो आपको सारे असाइनमेंट का क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना है। देखिए, असाइनमेंट से 100% क्वेश्चन कभी कभी देखने मिल जाता है आपके एग्जाम में ना, एक दो नहीं, जितना क्वेश्चन होता है ना सारे का सारा आपका मिल जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि 10 क्वेश्चन होता है आपके पेपर में, उसमें से आपको 5 लिखना होता है, फिर 8 क्वेश्चन है। ज़्यादातर क्वेश्चन पेपर में 8 क्वेश्चन दिया रहता है, उसमें से आपको 5 लिखना होता है। तो 5 लिखना है ना, 8 में से तो 5 या 6 क्वेश्चन असाइनमेंट से ही आ जाता है, तो आप लोग आसानी से लिख सकते हो, आपको कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आता है। मेरे खुद के पेपर में ना, एक पेपर में 5 का 5 क्वेश्चन आ गया था, एक में 3 क्वेश्चन आया था, एक में 4 क्वेश्चन आया था। तो ऐसा होता है कि असाइनमेंट से क्वेश्चन देखने में मिलता है। कभी कभी देखिए, असाइनमेंट से ऐसे नहीं आता है कि एकदम लाइन बाय लाइन क्वेश्चन मैच कर जाए, पर टॉपिक मिल जाता है और टॉपिक मिल गया तो आपका क्वेश्चन का आंसर तो वही होने वाला है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें जितना भी क्वेश्चन है उस टॉपिक को आपको बस पढ़ लेना है। देखिए, कुछ मिनिमम टॉपिक आप देख लीजिएगा ना तो आप लोग बहुत अच्छे से पास हो जाओगे। ज़्यादा आपको पूरा पढ़ने का उतना ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा अगर आपके पास टाइम कम है तो। बाकी हम बोलेंगे जितना पढ़ोगे उतना अच्छा होगा। तो देखिए, 1 2 3 4 5 ऐसे करके आप देख रहे हो, इसमें 10 क्वेश्चन है। अब आपको क्या करना है कि 10 का 10 क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है। 10 का 10 क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी टॉपिक है उसको आपको पढ़ लेना है कि क्या कुछ चीज़ में पूछा गया है। जो भी पूछा गया है उस टॉपिक को बस आपको थोड़ा बहुत पढ़ लेना है। अगर आप समझ जाओगे ना तो आप आसानी से लिख दोगे, कोई भी दिक्कत नहीं। और आपका लिखने का तरीका अच्छा है ना तो आपको मार्क्स तो वैसे भी अच्छा मिल जाएगा। बाकी बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि बहुत सही सही लिखना है। आप लोग बस टॉपिक से रिलेटेड भी लिखोगे ना और अच्छा लिखोगे, सुंदर लिखोगे, तो बहुत आसानी से पास हो जाओगे। तो ये पहला चीज़ आपको ये करना है कि असाइनमेंट का क्वेश्चन डाउनलोड करना है, अच्छे से पढ़ना है। ये आपके लिए उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितना ज़्यादा कि आपको एग्ज़ाम में जाके बैठना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता ही आता है। कभी कभार किसी पेपर में हो जाता है कि नहीं आता है, तो उसके लिए आप कुछ कह नहीं सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी एक पेपर में एक भी नहीं है तो उसके लिए उतना नहीं कुछ कह सकते। पर मैक्सिमम पेपर में अगर आप 8 एग्ज़ाम दे रहे हो ना तो 8 में से 6 या 7 में तो पेपर में तो आपको देखने मिल जाएगा कुछ ना कुछ क्वेश्चन। कुछ ना कुछ से मतलब है 2 3 4 5, कभी कभी 5 से भी ज़्यादा 5 लिखना है और 6 7 क्वेश्चन आ जाएगा इसी में से। ऐसा भी होता है, तो आपको ये चीज़ कर लेना है। और देखिए, लिखना कैसे हम आपको बता दे रहे हैं कि जो भी टॉपिक से रिलेटेड आप पढ़ के आए हो ना, जैसे कोई भी एक क्वेश्चन उठा लो आप, वो उसका आंसर टॉपिक से रिलेटेड ऐसे घुमा घुमा के लिखना है। मैक्सिमम पेज भरना है। जैसे कि 20 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 से 5 पेज लिखना है। 4 से 5 पेज का मतलब है कि दोनों साइड मिला के, अगर 2 पेज लिख रहे हो, 2.5 पेज लिख रहे हो, तो दोनों साइड मिला दोगे तो 4-5 हो जाएगा। तो आपको 4-5 पेज लिखना है ताकि 20 पेज भर जाए। और 4-5 पेज में ऐसे घुमा घुमा के आप उस चीज़ों को लिख सकते हो। अगर नहीं आ रहा है समझ तो खाली नहीं छोड़ना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोई पढ़ता नहीं है आपका आंसर। तो अगर आप घुमा घुमा के भी लिखोगे तो काम चल जाएगा, ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। और कितने नंबर के लिए कितना पेज लिखना है वो भी हम आपको बता दे रहे हैं। अगर आप लोग का क्वेश्चन 20 नंबर का है तो उसके लिए आपको लिखना है 4 से 5 पेज। 10 नंबर का है तो 3 पेज लिखिएगा। 5 नंबर के लिए 2 पेज लिख सकते हो, तो इतना आपको लिखना है।
देखिए मैक्सिमम तो क्वेश्चन 20 नंबर का ही आता है, 20 मार्क्स का ही आता है। कुछ क्वेश्चन होता है जो 10 मार्क्स का होता है, एक ही में 2 क्वेश्चन दे दिया जाता है। तो उसके लिए आपको 3-3 पेज करके 6 पेज लिख देना है। कम नहीं लिखिएगा, टाइम होता है 3 घंटा काफ़ी होता है। 50 नंबर के लिए बोले तो उसमें थोड़ा सा कम टाइम होता है, तो उसमें क्वेश्चन भी कम होता है। क्वेश्चन कम नहीं होता है, क्वेश्चन उतना ही होता है, 10-10 नंबर का होता है। तो उसके लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, 1 घंटे कम मिलता है, तो आपको उतना ध्यान रखना है। तो उसके हिसाब से आपको लिखना है, ताकि उसमें भी 15-16 पेज कम से कम भर जाए। 15 पेज आपको भर के ही आना है। तो चलिए अब आपको दूसरे चीज़ के बारे में बता दिए, तो आपको समझ में आ गया कि आपको डाउनलोड कर लेना है और उसको पढ़ लेना है। तो देखिए दोस्त, दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो देखिए अब आपको क्या करना है कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लेना है। मान लीजिए कि जितना भी आपको मिल जाए, ज़रूरी नहीं है कि सबका मिल जाएगा, पर जितना आपको आपके सब्जेक्ट का मिल जाए उतना डाउनलोड कर लेना है। जैसे कि अभी हम आपको एक दिखा रहे हैं दिसंबर 2023 का। तो देखिए दिसंबर 2022 का डाउनलोड करना है, 2023 का नहीं, दिसंबर 2022 का आप लोग यहाँ से जाकर डाउनलोड करोगे। ये CBCS वाले प्रोग्राम का है, BAG का। आप कोई भी इसमें से देख सकते हो, आपको जो भी मन करेगा आप इसमें से डाउनलोड कर लेना। आपका मतलब जो भी सब्जेक्ट होगा आप उसका डाउनलोड कर लेना। जैसे कि हम एक डाउनलोड करके आपको अभी दिखाएंगे कोई सा। तो चलिए अभी हम आपको एक डाउनलोड करके दिखा रहे हैं, उसके बाद आपको समझ आएगा ये कैसे ही हम ये डाउनलोड करके दिखा दे रहे हैं आपको। तो देखिए ये डाउनलोड हो गया। अब इसमें आपको दिख रहा होगा कि ये हिंदी का क्वेश्चन है। हिंदी का जो भी इसमें क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है। देखिए क्वेश्चन सेम मिले ना मिले, पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा और आंसर सेम ही होगा। अगर टॉपिक सेम है तो लगभग आंसर सेम ही होता है। ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, बहुत अलग आपको कुछ नहीं करना है। सिंपल सा अगर आप साधारण तरीके से बढ़िया से लिख के आ रहे हो तो आपका मार्क्स बहुत बढ़िया देखने मिलेगा। और इससे आपको समझ आ जाएगा कि आपके क्वेश्चन पेपर में कितने मार्क्स का कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी पता चल जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं 3 घंटे का टाइम होता है, 100 नंबर का क्वेश्चन होता है, 5 क्वेश्चन लिखना होता है आपको। 5 क्वेश्चन लिखना होता है, जिसमें से ये देखिए 8-9 क्वेश्चन दिया गया है। इसमें 9 क्वेश्चन में से आपको 5 लिखना है। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा आपको क्वेश्चन भी दिया गया है, जिसमें से बस आपको 5 ही लिखना है 9 में से। तो मान लीजिए कि आपका कोई मैच नहीं भी करता है प्रीवियस ईयर या फिर असाइनमेंट से, तो आप उसको छोड़ दीजिएगा, उसके बदले किसी और क्वेश्चन को भी आप लिख सकते हैं। जैसा आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, आराम से लिख पाओगे। जैसे कि हम आपको बता रहे थे कुछ क्वेश्चन कम मार्क्स का आता है। तो जैसे देखिए इसमें 10 नंबर का 2 क्वेश्चन दिया गया है, वही हम बोल रहे थे। इसमें से 4 क्वेश्चन में से 2 ही क्वेश्चन लिखना है। तो मान लीजिए कि आपका 2 प्रीवियस ईयर से आ गया या फिर असाइनमेंट के रिलेटेड टॉपिक से आ गया, तो असाइनमेंट वाले जो क्वेश्चन आप पढ़े उससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक से आ गया तो आप उसको भी देख सकते हैं, या फिर प्रीवियस ईयर से देख सकते हैं। तो 2 तो आपका नहीं भी आता है तो भी चल जाएगा, अगर एक भी आ गया तो आपके लिए बहुत फ़ायदे का चीज़ है। और ये हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं। बहुत ज़्यादा हम चीज़ों को देखे भी हैं, पढ़े भी हैं, और हम खुद भी एग्ज़ाम दिए हैं। बहुत सारे लोग एग्ज़ाम दे भी रहे हैं। तो और सारा हम रिसर्च भी करते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, देखते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। अगर आप पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको ये चीज़ नहीं पता होगा, पर जो भी लोग दूसरी बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या फिर तीसरी बार देने जा रहे हैं तो उनको सब कुछ ये पता होगा। तो आप लोग, अगर आप लोग दूसरे बार एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो कमेंट सेक्शन में ये चीज़ आप सबको बता सकते हैं, ताकि बाकी लोगों को भी हेल्प हो जाएगा इससे कि प्रीवियस ईयर और असाइनमेंट से क्वेश्चन आता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। देखिए इस दोनों चीज़ को पढ़ लीजिएगा ना, तो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा होने वाला है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सब समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं एक और नए वीडियो में। अभी के लिए टाटा, बाय बाय।